गौतम बुद्ध एक बार ध्यानमग्न थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके प्रिय शिष्य उनके पास बैठे हुए थे। शिष्य उनसे कुछ नया जानने के लिए उत्सुक थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, उपदेशों का वास्तविक महत्व क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जरूरी नहीं कि हर साधु उपदेश देने के लिए विस्तृत शब्दों का प्रयोग करे। कभी कभी कार्य या इशारों से भी गहरी शिक्षा दी जा सकती है। मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। कहानी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन और संपत्ति थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने उसके घर आया। व्यापारी ने उसे भिक्षा दी। जाते समय व्यापारी ने कहा, महाराज, कृपया मुझे कोई उपदेश देते जाएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 7 दिन बाद लौटूंगा, तब तुम्हें उपदेश दूंगा। 7 दिन बाद साधु फिर आया। व्यापारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसने स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था कर रखी थी। साधु ने अपना भिक्षा पात्र, कमंडल, व्यापारी के सामने बढ़ाया। व्यापारी जैसे ही पकवान डालने लगा, उसने देखा कि कमंडल गंदगी से भरा हुआ है। व्यापारी ने कहा, महाराज, इसमें तो कूड़ा है, इसे पहले साफ करना होगा। साधु ने कहा, तो इसे साफ कर लो। व्यापारी ने कमंडल को साफ किया और फिर उसमें पकवान डाले। साधु भिक्षा लेकर जाने लगा तो व्यापारी ने कहा, महाराज, आपने तो उपदेश देने का वादा किया था। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उपदेश मिल चुका है। जिस तरह तुमने मेरे गंदे कमंडल में खाना नहीं डाला बल्कि पहले उसे साफ किया, उसी तरह तुम्हारे मन में क्रोध, लोभ, मोह और अन्य बुराइयां भरी हैं। जब तक तुम इन्हें साफ नहीं करोगे तब तक अच्छे विचार और गुण तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं ले पाएंगे। सीख। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर कुछ बुराइयां और कमजोरियां होती हैं। इन्हें पहचानकर इन पर काम करके ही हम अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकते हैं। बिना आत्मशुद्धि के सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त करना संभव नहीं है।